बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 7 यूनिट नंबर 10 डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, इसकी लर्निंग चेक 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द टाइम्स टू 24 आवर फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन देखेंगे कि अगर 12 आवर्स से 24 आवर्स में हमने कन्वर्जन करनी है तो उसमें हमने किन किन पॉइंट्स को नज़र में रखना है। तो पहला पॉइंट है, अगर आपको जो टाइम दिया गया है वो 12 मिडनाइट से लेके 12:59 AM तक है, यानी रात 12 से लेके आपके पास 12:59 AM तक अगर टाइम है तो आपने रिप्लेस कर देना है इस 12 को 00 से। अगर आपके पास टाइम जो है वो रात 1 बजे से यानी 1 AM से लेके 12:59 PM यानी दोपहर के 12:59 तक है, तो आपने क्या करना है कि AM और PM को सिर्फ रिमूव कर देना है अगर आप इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करने लगे हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर आपके पास जो टाइम दिया गया है वो 1 बजे है, 1 PM है दोपहर के, वहाँ से लेके 11:59 PM तक है, तो आपने इस टाइम में 12 आवर्स जो है वो ऐड कर देने हैं और इसके साथ से PM को रिमूव कर देना है। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इन पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पार्ट नंबर ए जो है हमारे पास वो है 10 AM। तो 10 AM जो है वो हमारे पास आता है इस सेकंड पॉइंट में 1 AM से लेकर 12:59 PM तक। इसमें हमने क्या करना है, रिमूव AM और PM। हमने सिर्फ AM जो साथ लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देना है, बाकी हमारा आंसर है 10 o'clock, ये हमारा आंसर होगा। आपने इसके साथ AM और PM जो इसको रिमूव कर देना है। पार्ट नंबर 2 है 3:20 PM। तो इसमें हमने देखें, ये थर्ड पॉइंट जो है ये इसके लिए है, आपने इसमें 12 आवर्स को ऐड कर देना है। तो जब मैं इसमें 12 आवर्स ऐड करूँगा तो 3 बजे 3 में 12 घंटे ऐड करें तो ये आ जाता है 15, बाकी आपके मिनट्स वही रहेंगे और आपने इसके साथ जो PM है वो नहीं लिखना। थर्ड पार्ट है 5:28, तो ये भी PM है, इसमें आपने 12 आवर्स ऐड कर देने हैं, 12 घंटे ऐड कर देंगे। ये थर्ड पॉइंट वाला इसके लिए है। तो 15, तो 5 में 12 ऐड करें तो ये होता है 17 और साथ में मिनट्स आपके वही रहेंगे, आपने PM रिमूव कर देना है। 12 PM, तो अगर आपका टाइम 12 PM है तो ये सेकंड पॉइंट है, इसमें आपने सिर्फ करना ये है कि 12 PM जो है इसको रिमूव कर देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 8:32 AM, इसमें आपने AM को रिमूव कर देना है, बाकी इसका आंसर है। 12:40 PM, 12:40 PM जो है इसमें सिर्फ आपने PM जो है इसको रिमूव कर देना है, ये सेकंड पॉइंट में ही आ रहा है जिसमें आपने AM और PM अगर है तो उसको रिमूव कर देना है। 1:30 AM, तो इसमें आपने करना ये है कि ये जो AM है इसको रिमूव कर देना है, बाकी आपका आंसर है। ये भी पार्ट नंबर जो हमने पार्ट नंबर एच है 3:45 PM, तो इसमें आपने 12 आवर्स जो है वो ऐड कर देने। तो 3 में 12 को ऐड करें तो ये आ जाता है 15 और साथ में 45 आपने PM को रिमूव कर देना है। अगर आपने कन्वर्जन करनी है 24 आवर्स से 12 आवर्स में तो पॉइंट नंबर 1 को आपने याद रख लेना है कि अगर आपके पास टाइम इस शेप में गिवन है तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है 12 मिडनाइट से लेके 12:59 AM तक, और आपने AM भी इसमें लिखना है। लेकिन अगर आपके पास इस शेप में टाइम दिया है कि जिसमें सारे डिजिट्स ज़ीरो हैं तो फिर आपने लिख लेना है 12 मिडनाइट। अगर आपके पास टाइम जो है वो 1 बजे से लेके 12:59 तक है तो आपने क्या करना है, AM और PM उसके साथ उस हिसाब से लिख लेना है कि अगर वो रात 1 बजे से ऑनवर्ड्स टाइम है और 11:59 तक होगा तो AM, और जैसे ही 12 बजेंगे दोपहर के तो आपने उसके साथ PM लिख देना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम इस शेप में है कि 13 से लेकर 23:59 तक, तो आपने उसमें से 12 घंटे माइनस कर लेने हैं, सब्ट्रैक्ट 12 आवर्स एंड मेक इट PM, और उसके साथ आपने PM लिख लेना है। अब जैसे देखें, पहला पार्ट हमें गिवन है 13:37, तो ये लास्ट पॉइंट है, इसमें से आपने 12 आवर्स माइनस कर लेने हैं। तो जैसे ही हम -12 आवर्स करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 13 में से 12 माइनस करें ये आ जाएगा 1, और इसके साथ आ जाएगा टाइम, मिनट्स वही रहेंगे 37, और साथ में हमने क्या लिखा है कि PM लाजमी लिखना है, तो ये मैंने इसके साथ PM लिख दिया। पार्ट बी है 6:40, तो 6:40 जो है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन उसके साथ हमने ये पढ़ा था कि AM और PM हमें लाजमी लिखना है, तो ये
AM है। 11:48 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन इसके साथ AM हमने लिख लेना है। 9:15 इसके एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन साथ में AM जो है वो हमने मेंशन कर देना है। 12 o'clock है, तो 12 o'clock को हमने एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन इसके साथ हमने PM लिखना है, क्योंकि ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। अगला है 00:35। तो 00 को हमने पढ़ा था पहले पार्ट में कि जब भी आपके पास इस शेप का टाइम होगा 00, तो आपने उसको रिप्लेस कर देना है 12 से। मिनट्स आपके वही रहेंगे और आपने AM जो है वो मेंशन कर देना है। अगला है 1, तो 1 को आपने एज इट इज़ लिख देना है और इसके साथ आ जाएगा AM। अगला है 4:50, तो इसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है, लेकिन इसके साथ मेंशन कर देना है AM। पार्ट ए में हमने 3 आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका आंसर आ गया 180 मिनट्स। पार्ट बी है 4 आवर्स 25 मिनट्स 2 मिनट्स, तो 4 घंटे 25 मिनट हैं, इसको मिनट्स में करना है। तो ये जो घंटे हैं 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, और 25 क्योंकि पहले से मिनट में, तो इसको एज इट इज़ ऐड कर देंगे। 4 × 60 हो गया 240, प्लस 25 कर दें तो ये आ जाता है 265 मिनट्स। पार्ट सी है हमारे पास 45 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है हमने सेकंड्स में, तो आपने जस्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 2700 सेकेंड्स। पार्ट डी है हमारे पास 15 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, इसको हमने कंप्लीट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। देखिए ये 15 मिनट्स है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 30 सेकंड्स पहले से ही सेकंड्स में मौजूद है, तो 30 ऐड कर देना। 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया 900, इसमें 30 ऐड कर दें तो यह आ जाता है 930 सेकंड्स। पार्ट ई है 1 आवर 10 मिनट 2 मिनट्स, तो 1 घंटा 10 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 10 मिनट्स कर दें तो ये 61 × 60 प्लस 10, तो ये आ जाता है 70 मिनट्स। पार्ट एफ है 6 आवर्स 2 मिनट्स, तो 6 घंटे हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 360 मिनट। पार्ट जी है 9 आवर्स 10 मिनट्स 2 मिनट्स, तो 9 घंटे 10 मिनट को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। 9 घंटे है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 10 मिनट्स में पहले से है, 9 × 60 540, इसमें 10 ऐड कर दें तो ये आ जाता है 550 मिनट्स। पार्ट एच है 50 मिनट्स 20 सेकेंड्स इंटू सेकेंड्स, तो 50 मिनट्स हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 20, तो 50 × 60 ये हमारे पास आ जाता है 3000 प्लस 20। क्वेश्चन नंबर 4 है मदीहा कंप्लीट्स अ साइंस प्रोजेक्ट इन 4 आवर्स, इन हाउ मैनी मिनट्स डज शी कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट। मदीहा ने एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया 4 आवर्स में, आपने बताना है कितने मिनट्स में कंप्लीट किया है, तो हम इसको 4 आवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, हमने जस्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 60 ये आता है 240 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी डे ट्रैफिक सर्जेंट वर्क्स फॉर 540 मिनट्स, हाउ मैनी आवर्स पर डे डज ही वर्क्स। तो हमने ये बताना है एक ट्रैफिक सर्जेंट है जो कि 540 मिनट डेली के काम करे, आपने बताना है ये कितने घंटे बनते हैं, तो 540 मिनट में है, आपने इसको घंटों पे कन्वर्ट करना है, तो इसको 60 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है अली फिनिशेस रिसाइटिंग सूरह फातिहा इन 22 सेकेंड्स, हाउ मैनी मिनट्स डज ही टेक। अली जो है वो सूरह फातिहा 22 सेकेंड में पढ़ता है, आपने अली फिनिशेस रिसाइटिंग सूरह फातिहा इन 22 सेकेंड्स, हाउ मैनी मिनट्स डज ही टेक। अली जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत 22 सेकंड में कर रहा है, आपने ये बताना है कि उसको कितने मिनट्स लग रहे हैं, तो सेकंड से अगर मिनट्स में जाना है तो आपने डिवाइड बाय 60 करना है, तो इसका आंसर आ जाता है 0.36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द बस लीव्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट 8:40 PM। एक बस है जो सिटी ए से सिटी बी जो है उसके लिए 8:40 पे शाम जो है वो डिपार्ट कर रही है,
इट टेक्स 2 hours and 3 minutes, उसको 2 घंटे 3 मिनट लगते हैं सिटी बी पहुंचते हुए। आपने ये बताना है व्हाट इज़ द अराइवल टाइम ऑफ द बस, कि वो बस कितने बजे तक पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस डायग्राम के साथ जो है वो समझ लेते हैं। देखिए 8:40 पे जो वो बस है उसने सिटी ए से लीव किया है, तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया कि 2 घंटे बाद टाइम जो है वो बन जाएगा 10:40। तो मैंने 8 में 2 hours ऐड कर दिए, तो ये बन गया 10:40 PM। अब यहाँ से टोटल टाइम हम देखें तो वो है 2 घंटे 3 मिनट इस पूरी जर्नी को लग रहे हैं। तो 2 घंटे ये हो गए और 3 मिनट मज़ीद उसको लगेंगे, तो हमने लिख दिया मिनट्स में हमने 3 ऐड कर दिए, तो ये आ गया 10:43 PM। तो हम इस लिखेंगे इसका आंसर 10:43 PM, ये इसका अराइवल टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड दी arrival time of a cyclist as at his destination if the departure time is 10:50 AM and the journey time is 2 hours and 12 minutes। तो हमने ये बताना है कि अगर एक साइकिलिस्ट है, अगर वो 10:50 पे अपनी जर्नी के लिए निकल रहा है और उसकी जो जर्नी टाइम है वो 2 घंटे 12 मिनट है, तो आपने बताना इसका अराइवल टाइम क्या है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। नंबर 8 के लिए हम ये डायग्राम बना लिए। अब इस यहीं से समझते, देखिए 10:50 पे जो साइकिलिस्ट है वो अपनी जर्नी के लिए निकला है। मैंने यहाँ से 10 मिनट का हिसाब लगाया कि 10 मिनट के बाद 11 बज जाएंगे, तो 10 मिनट ये काउंट कर लिया हमने। अब 11 बजे से लेके हम 2 घंटे ऐड कर देते हैं 11 बजे से, तो ये आ जाता है दोपहर के 1 बजे 1 PM। तो 2 घंटे 10 मिनट हो गए, लेकिन जर्नी जो है वो 2 घंटे और 12 मिनट की है। तो 2 घंटे 10 मिनट हो गए, मज़ीद 2 मिनट हमें चाहिए, तो हमने इसमें 2 मिनट्स मज़ीद ऐड कर दिए। देखिए दोपहर के 1 बज गए। अब इसमें 2 मिनट अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बज जाएंगे 1:02। तो अराइवल टाइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द डिपार्चर टाइम if the arrival time of the train is 6:30 AM and the journey time is 7 hours and 10 minutes। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। देखें जो ट्रेन है वो सुबह 6:30 बजे जो है वो अराइव की थी स्टेशन पे, और ये पूरी जर्नी का जो टाइम है वो 7 घंटे और 10 मिनट है। तो सबसे पहले मैंने 10 मिनट जो है वो माइनस कर लिए, तो 6:30 में से 10 मिनट निकालें तो 6:20 बनते हैं। अब 6:20 से जो है वो 7 घंटे मज़ीद हमने माइनस किए, तो हमारे पास टाइम आ गया देखिए 11:20 PM। यानी इसका मतलब जो ट्रेन है वो 11:20 पे डिपार्ट की है। तो इसका जो डिपार्चर टाइम हम यहाँ लिख लेते हैं, डिपार्चर टाइम इज़ इक्वल टू 11:20 PM। तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम जो है वो रिवर्स में हमने ड्रॉ इसलिए किए कि हमने असल में फाइंड करना है डिपार्चर टाइम। अगर अराइवल टाइम फाइंड करना है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, डिपार्चर टाइम फाइंड करना हो तो हमने पीछे की तरफ जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आसिम began his journey from city A to city B at 8:25 AM on Monday and arrived at 6:08 PM on Tuesday. How much time did he spend traveling? हमने वो मंडे के दिन सुबह 8:25 पे निकला है, जबकि वो पहुंचा है अगले दिन मंगल के दिन 6:08 में शाम में। तो देखिए इसमें पूरे एक दिन का जो है वो एडिशन हो रहा है, यानी मंडे से ट्यूसडे जो है वो पूरा एक दिन जो है यानी 24 घंटे का सफ़र है, उससे ज़ायद का सफ़र है। लेकिन हमने ये आइडिया यहाँ से लगा लिया कि मंडे से ट्यूसडे चेंज हो रहा है, मतलब 24 आवर्स जो है वो इसमें चेंजिंग आ रही है। तो अब इस डायग्राम से हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए 8:25 पे सुबह मंडे के दिन ये जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है आसिम की। तो मैंने यहाँ से क्या किया, 35 मिनट का हिसाब लगाया कि अगर मैं 8:25 में 35 मिनट ऐड कर दूँ तो ये सुबह के 9 बज जाएंगे। अब यहाँ से लेके यानी मंडे की सुबह 9 बजे से लेके अगले दिन मंगल के दिन सुबह 9 बजे तक, यानी नेक्स्ट डे आ गया 24 आवर चेंज हो गए, 24 घंटे पूरे। तो 24 घंटे बाद अगले दिन सुबह 9 बजे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 24 आवर्स का एडिशन हो गया, इससे पहले 35 मिनट्स का। उसके बाद आगे देखें कि सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक, क्योंकि ये जो जर्नी है वो मंगल के दिन ख़त्म हुई थी 6:08 पे। तो 9 बजे सुबह ट्यूसडे के दिन यहाँ से लेकर शाम 6 बजे तक ये 9 घंटे का जर्नी बनता है, मतलब 9 घंटे मज़ीद इसमें ऐड कर दें 24 आवर्स में, तो आपके पास देखिए 24 आवर्स एक आ गए प्लस ये 9 आवर्स आ गए,
जबकि मिनट्स में अभी तक आपके पास 35 मिनट्स हैं। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई जर्नी। देखें 6:08 पे जर्नी ख़त्म हुई, तो 6 बजे तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें 8 मिनट मज़ीद ऐड कर दें, तो मिनट्स हमारे पास 35 मिनट्स ये हैं और 8 मिनट्स ये हैं। तो 35 मिनट्स हमारे पास एक और 8 मिनट एक हैं, तो 24 + 9 33 आवर्स और 35 + 8 ये हो जाता है 43 मिनट्स। तो ये जो जर्नी है, ये टोटल इस पे जो टाइम स्पेंड हुआ है वो 33 घंटे और 43 मिनट है। क्यों नंबर 11 है, Maheen went from Peshawar to Jhelum in 5 hours and 5 minutes. Find her arrival time if she started her journey at 9:30 AM. तो 9:30 बजे सुबह जो है वो माहीन ने जर्नी स्टार्ट की और 5 घंटे 5 मिनट की ये जर्नी है। तो इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें हमने डायग्राम बना लेनी है। सुबह 9:30 बजे से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, तो इसमें 5 घंटे जो है वो ऐड कर लेते हैं हम। 9 बजे से 5 घंटे अगर ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है, देखें ये सारे टाइम AM और यहाँ 12 से PM स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 घंटे अगर देखा जाए तो वो हमारे 2:30 पे 5 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मज़ीद इसमें 5 मिनट का एडिशन है, तो 2:30 है। इसमें 5 मिनट का मज़ीद एडिशन अगर किया जाए तो ये आ जाता है 2:35 PM। तो ये 5 मिनट्स का एडिशन हो गया। तो जो अराइवल टाइम है, अराइवल टाइम वो है 2:35 PM। तो 9:30 से स्टार्ट हुई थी जर्नी, उसमें 5 घंटे ऐड कर दें तो ये 2:30 बन जाता है PM, और उसमें 5 मिनट मज़ीद ऐड कर दें तो 2:30 बजे उसमें 5 मिनट ऐड कर देंगे तो ये 2:35 नंबर 12 है, इफ़ द डिपार्चर टाइम इज़ 9:10 PM। तो अगर डिपार्चर टाइम जो है वो सुबह 9:10 है एंड द अराइवल टाइम इज़ 2:40 AM, और अराइवल टाइम पहुंचने का जो टाइम है वो 2:40 है सुबह के। व्हाट इज़ द जर्नी टाइम, आपने बताना है टोटल जर्नी का टाइम जो है वो कितना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम एक बना लेते हैं, उससे समझेंगे इसको। तो यहाँ पे सुबह 9 बज के, तो जो जर्नी है वो 9:10 पे शुरू हुई शाम में। यहाँ से मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गए 9:30 शाम के। तो 9:10 से मैंने 20 मिनट ऐड कर दिए, तो ये 9:30 तक जो है ये 20 मिनट्स का जर्नी जो है वो हो गया। अब यहाँ से 9:30 से लेके हमने जो है वो 2:30 तक जो है इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये 5 घंटे बनते हैं, 5 आवर्स। 9:30 से लेके 2:30 बजे तक, 9:30 बजे शाम के, और ये जा रहा है सुबह 2:30 तक। 5 घंटे ये हो गए, 20 मिनट पहले हो गए, 5 घंटे 20 मिनट अभी तक हो गए। लेकिन अराइवल टाइम जो है वो 2:40 है, तो इसमें 10 मिनट मज़ीद मैं ऐड करूँगा ताकि 2:40 तक चला जाए। ये 10 मिनट ऐड हो गए, तो 20 मिनट पहले, 10 मिनट ये, 30 मिनट ये हो गए, और 5 घंटे 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक। तो टोटल हमारे पास आ गया 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो 5.5 घंटे की ये जर्नी थी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।